Hello students, myself Dr. Rizwan Khan, Head Department of Computer Science and Engineering. Our department is NBA accredited program. हम जो आपको सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो स्टार्टिंग में मैं आपको ये बता दूं कि इस सिलेबस में हम डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें, पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे पहले लेक्चर में। आफ्टर डेट उनके सीओस को डिस्कस करेंगे, जो उसके कोर्स आउटकम होते हैं वो क्या होते हैं, बुक्स इसमें हम किस किस बुक को रेफर करेंगे वो डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे और कुछ बेसिक्स डेफिनेशन कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। जो यूनिवर्सिटी है हम लोग की, जिससे अपना कॉलेज जो है वो एफिलिएटेड है, ये है अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी AKTU लखनऊ। इसका जो कोर्स है आपके पास, ये थर्ड सेम में कोर्स है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। इसका कोड है KCS 302। अब कोर्स सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस से पहले यहाँ पर आपको दिखेंगे 5 आउटकम्स, CO1, CO2, CO3, CO4, CO5। ऊपर लिखा है आपके पास कोर्स आउटकम्स। तो ये कोर्स आउटकम्स क्या है? कोर्स आउटकम्स ये होते हैं कि जब आपको कोई कोर्स पढ़ा दिया जाता है तो पढ़ने के बाद में आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या है कि आपने क्या सीखा, उस पूरे कोर्स का आउटकम क्या आया। ठीक है, किस लेवल का सीखा, वो लेवल यहाँ लिखी है K1 K2। ये लेवल क्या है? ये ब्लूम नॉलेज लेवल है, ब्लूम टेस्टोनॉमी है, जो सिलेबस के बाद में आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि व्हाट इज ब्लूम टेस्टोनॉमीज। तो जो CO1 है वो स्टडी ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम। इसका मतलब ये है कि जब आप ये कोर्स पढ़ जाएंगे, जब कंप्लीट कर लेंगे, आपको कोर्स कंप्लीट करने के बाद में आपकी समझ क्या होगी, तो आपकी ये समझ होगी, इसका आउटकम ये निकलेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर और डिजिटल कंप्यूटर के जो ऑपरेशंस हैं वो आपको आ जाएंगे। किस लेवल के आएंगे? लेवल 1 और लेवल 2 तक के आएंगे। जो लेवल यहाँ लिखा हुआ है आपके पास K1 K2। ऐसी सेम है CO2 एनालिसिस ऑफ डिजाइन ऑफ आर्किटेक्चर एंड लॉजिक यूनिट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिक्स्ड पॉइंट एंड फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक ऑपरेशंस। इसको भी आप सीखेंगे किस लेवल का? K2 और K4 लेवल का। फिर है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल यूनिट टेक्निक्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पाइपलाइन, इसको थर्ड लेवल का। फिर अंडरस्टैंडिंग द हायरार्किकल मेमोरी सिस्टम, कैशे मेमोरी एंड वर्चुअल मेमोरी, ये सीखेंगे मेमोरी यूनिट में। ये सारी चीजें आपको आ जाएंगी। अंडरस्टैंडिंग मीन्स पूरी आपके पास इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग विद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इंटरफेस, इसको भी इस लेवल का सीखेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम अपने सिलेबस की। जो सिलेबस है आपके पास ये 5 यूनिट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट यूनिट जो है उसी से ये CO बना दिए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग CO है आपके पास। फर्स्ट यूनिट में टॉपिक्स आपके हैं फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ डिजिटल सिस्टम एंड देयर इंटरकनेक्शंस। जो डिजिटल सिस्टम है मींस आपका कंप्यूटर सिस्टम है, उस कंप्यूटर सिस्टम क्या है, उसमें कौन कौन सी यूनिट होती हैं और आपस में वो यूनिट कैसे इंटरकनेक्टेड है, ये है। उसके बाद है बसेस। बसेस मींस होता है सिंपल, आपको पता है जो कंप्यूटर में वायर्स होते हैं डिफरेंट, जो वायर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनको हम बसेस बोलते हैं। बहुत तरीके के वायर्स होते हैं, ये बसेस हैं। बस आर्किटेक्चर, बस आर्किटेक्चर मीन्स वो कैसे कनेक्टेड हैं, डेटा कैसे फ्लो होता है, किस टाइप की बसेस हैं, वो सारा डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ द बसेस, बस आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन मीन्स है बस की कंट्रोलिंग किसके पास होती है, कैसे बस कंट्रोल की जाती है, वो सारी चीजें। फिर है रजिस्टर, रजिस्टर कैसे होते हैं, यहाँ रजिस्टर क्यों यूज करते हैं, रजिस्टर क्या है। बस एंड मेमोरी ट्रांसफर, बस से मेमोरी में डेटा कैसे ट्रांसफर करते हैं, डेटा सारा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे कैसे ट्रांसफर किया जाता है, ये चीजें हैं। फिर है प्रोसेसर का ऑर्गेनाइजेशन, जो कंप्यूटर में आपके प्रोसेसर है वो सारे जो प्रोसेसर, हम यहाँ प्रोसेसर तो नहीं पढ़ेंगे, उसका ऑर्गेनाइजेशन एक बेसिक्स पढ़ लेंगे के बाद। फिर जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, जनरल रजिस्टर जो है उनको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन एंड एड्रेसिंग मोड, स्टैक का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, स्टैक क्या होगा, और आपके पास एड्रेसिंग मोड्स क्या है यहाँ। ये सारी चीजें हम फर्स्ट यूनिट में कवर करेंगे। ऐसी सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट। तो अभी फर्स्ट यूनिट की ही बात कर रहे हैं कि हम फर्स्ट यूनिट पहले कवर करेंगे, आपको उसके बाद हम सेकंड यूनिट बताएंगे कि सेकंड यूनिट क्या है।
सेकंड यूनिट में क्या क्या चीजें हैं, फिर जैसी सब सेकंड यूनिट कवर हो जाएगी, देन थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट एंड फिफ्थ यूनिट पर हम लोग आएंगे। इसके लिए जो बुक प्रेफर करते हैं हम, वो कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर मॉरिस मेनो, एम मेनो लिखा हुआ है, मॉरिस मेनो की ये बुक है जिसको हम लोग प्रेफर करते हैं। दूसरी है पॉल हेमेचर, हेमेचर की बुक अच्छी है, इस बुक को भी हम फॉलो करते हैं। विलियम स्टेलिन है, और ये तीन बुक सफिशिएंट है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे एंड यू कैन कंप्लीट योर फुल सिलेबस। मॉरिस मेनो, हेमेचर एंड विलियम स्टेलिन। नेक्स्ट हमने जो बात की थी कि हम टॉपिक्स पर आएंगे, किस टॉपिक्स पर आएंगे, ब्लूम टेस्टोनॉमी पर। कि ब्लूम टेस्टोनॉमी क्या है, जो ब्लूम नॉलेज लेवल था, किस लेवल का आप पढ़ेंगे। तो ब्लूम जो टेस्टोनॉमी है बेसिकली, इसके आप देख रहे हैं, सबसे पहले लेवल है, सबसे जो अब ग्राउंड पर है, वो है आपके पास रिमेम्बर, फिर आपके पास अंडरस्टैंडिंग, जिसको वहां पर K1 बोला है, फिर K2 अप्लाई, K3 हो गया एनालिसिस, K4 हो गया, एवेलुएट आपके पास K5 हो गया, फिर क्रिएट आपके पास K6 हो गया। तो आप जो एक यूनिट पढ़ते जाएंगे, उससे जो सीओ बनी है, उस सीओ पर आपको नॉलेज किस लेवल की होगी, ये ब्लूम टेस्टोनॉमी से वहां पर डिस्कस यूनिवर्सिटी ने कर दिया है। जैसे रिमेंबर की बात करें, रिमेंबर क्या होता है, कोई भी डेफिनेशन आपको याद की, आपने आपसे पूछा कुछ भी, आपने उसको बता दिया, तो ये रिमेंबर हो गया, रिकॉल कर लिया फैक्ट्स आपने, इससे कोई डेफिनेशन हो गई, आपने कोई डेफिनेशन सुना दी किसी को, तो ये क्या हुआ, आपके पास एक मेमोराइज चीजें कर ली, तो ये बेसिक्स आपका फर्स्ट लेवल हुआ कि आपने रिमेंबर करी चीजें। फिर अंडरस्टैंड, मतलब आपने रिमेंबर, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपने अंडरस्टैंड की, रिमेंबर की, उसको एक्सप्लेन किया। अंडरस्टैंड आप कर पाएंगे तभी एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो अंडरस्टैंड लेवल है कि आप उसको एक्सप्लेन भी कर पाए किसी भी चीज को। जैसे आपने कोई फार्मूला होता है, आपको पता है कि एक्सप्लेन करके दिखाइए, इसको कहा जाता है आपको, तो आपने उस फार्मूले को पहले तो मेमोराइज कर लिया, जैसे आपने करा कोई भी फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आपने पढ़ा हुआ था पहले मैथमेटिक्स में, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता था कि क्या होता है प्लस बी का होल स्क्वायर, आपने रिमेंबर तो कर लिया, बट ये कैसे है यार, इसको अंडरस्टैंड किया, आपने कहा कि प्रूफ करके दिखाइए कि प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। आपने प्रूफ किया, इसका मतलब आपने अंडरस्टैंडिंग की है, इसमें एक्सप्लेन किया, उसको आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपने, आपको अंडरस्टैंडिंग है। फिर अप्लाई, इसको अप्लाई कहाँ करेंगे, आपने ये पता लग गया कि हम इसको यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई लेवल तक पहुंच गए आपने, उसको एग्जीक्यूट की चीज़ों को। तो ये तो एक बेसिक्स में आपको बता रहा हूँ, आपको बेसिक्स पता है, ऐसे हर सब्जेक्ट्स में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब हुआ कि आपने उसको रिलेट किया किसी दूसरी चीज़ से, कहीं ना कहीं उसको एग्जामिन किया, कुछ एक्सपेरिमेंट किए उस पर क्वेश्चनायर किया, आपने उसको टेस्ट किया, तो कहते हैं ना कि रिजल्ट आए, हमने टेस्ट किया, हमारे ये रिजल्ट आ रहे हैं, तो वो एनालाइज लेवल तक आप पहुंच गए। इवेलुएट जो आपके पास है, जस्टिफिकेशन आपने यहाँ देना है, डिसीजन यहाँ पर लेना है आपने, तो उस लेवल तक तो हम कभी पहुंच पाते हैं, बट प्रैक्टिकल्स में हम इस लेवल तक पहुंच जाते हैं। क्रिएट, क्रिएट आपके पास जो टॉप लेवल है, उस टॉप लेवल का क्रिएट करने से कुछ नया नया करना, न्यू थिंग्स, आप ओरिजिनल वर्क आपने लिया, तो हम कहते हैं रिसर्च हुई, कुछ नई रिसर्च हो गई, नई चीजें बन गई, जो रिसर्च होगी, डेवलप होगी, नई चीज होगी, फॉर्मुलेट हो गई आपके पास, वो क्या होगा, क्रिएट लेवल पर पहुंचेंगे। तो ये ब्लूम टेस्टोनॉमी के डिफरेंट लेवल हैं, हम किस लेवल तक जाना चाहते हैं अपने सिलेबस को लेके, ये यूनिवर्सिटी ने प्री डिफाइन पहले से कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम अपने सिलेबस पर आ जाते हैं, सिंपल स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर है क्या बेसिकली। तो जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है आपके पास, ये इंस्ट्रक्शन सेट है आर्किटेक्चर के, और मशीन ऑर्गेनाइजेशन दोनों को मिलाकर पूरा बन गया है। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर पूरा का पूरा डिजाइन है आपके पास, और उसके साथ में हार्डवेयर सब पूरा मिलकर बन गया है आपके पास। बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस आर्किटेक्चर। आपका सब्जेक्ट जो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन भी करना है उसको और आर्किटेक्ट भी करना है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो आर्किटेक्चर है आपके पास स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन मीन से आपके पास इसमें एट्रीब्यूट जो है वो विजिबल टू प्रोग्रामर है, कि प्रोग्रामर एट्रीब्यूट देख सकता है। इसमें जो प्रोग्रामिंग होती है वो असेंबली में होती है, सारी की सारी असेंबली लेवल की प्रोग्रामिंग करते हैं आप, तो वहां सीख सकते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या है कि इंस्ट्रक्शन का सेट क्या है, कितने बिट का डेटा है, ये सारी की सारी चीजें, इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म क्या हो रहा है, एड्रेसिंग मोड कौन से यूज हो रहे हैं, ये सारा पता रहता है प्रोग्रामर को, जो असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम करता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में आप हार्डवेयर की पूरी डिटेल्स पढ़ते हैं कि यूनिट कैसे ऑर्गेनाइज है, इंटरकनेक्ट कैसे हैं, रैम कैसे कनेक्ट हुई यहाँ पर, रैम और मेमोरी में, रैम में और प्रोसेसर में क्या कनेक्शन है, डेटा कैसे ट्रांसफर हो रहा है, कंट्रोल सिग्नल्स कैसे वर्क कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट मींस माउस आपके पास कैसे कनेक्ट हुई,
माउस की कंट्रोलिंग कैसे हो रही है, माउस ने जो इंस्ट्रक्शन दिया वो इंस्ट्रक्शन कहाँ पहुंच पा रहा है, मेमोरी कौन सी यूज हो रही है, कैशे मेमोरी कैसे यूज करते हैं, मेन मेमोरी कैसे यूज करते हैं, रजिस्टर की मेमोरी कैसे यूज हो रही है, फुल है कि नहीं है, ये सारी चीजें आपके पास पार्ट में आती हैं ऑर्गेनाइजेशन के। तो कंप्यूटर सिस्टम सबको पता है कि इंटरकनेक्ट कैसे होता है। कंप्यूटर में मेन चीज क्या है आपके पास, अगर सिस्टम आपने देखा है सिंपली डेस्कटॉप की बात करें तो डेस्कटॉप में मॉनिटर है आपके पास, कीबोर्ड है, सीपीयू है, सीपीयू में भी डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स होती है। मेन क्या है इसका, प्रोसेसर जो मदरबोर्ड के अंदर होता है, आपको पता है मदरबोर्ड है, उसमें स्लॉट्स होते हैं मेमोरी लगाने के लिए। तो ये डिफरेंट आपको दिख रहा है पूरा का पूरा। ये आज के लेक्चर के लिए यही फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।